ओडिशा के पुरी में कल विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ की रथ यात्रा शर्तों के साथ निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून के अपने फैसले को पलटते हुए इस पर लगाई गई रोक हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर कमेटी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोऑर्डिनेशन में यात्रा निकाले, लेकिन लोगों की सेहत से समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि पुरी के अलावा ओडिशा में कहीं और रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ओडिशा सरकार ने कहा है कि पूरी जिला प्रशासन पूरी रथ यात्रा के लाइव टेलीकास्ट की पूरी व्यवस्था कर रहा है ताकि देश भर के भक्त इसे अपने घर से लाइव देख सकें। गृह मंत्री अमित शाह ने रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए खास है। ये हमारे उड़िया बहनों और भाइयों के साथ साथ महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों के लिए बेहद खास है। रथ यात्रा चलती रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा देश खुश है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा सशर्त निकालने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने भरोसा जताया है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सुप्रीम कोर्ट की कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे। कोलकाता स्थित इस्कॉन मंदिर में मंगलवार को डिजिटल रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस डिजिटल रथ यात्रा का नाम मर्सी ऑन व्हील्स रखा गया है, जो दुनिया की पहली डिजिटल रथ यात्रा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलदेव और देवी सुभद्रा सभी 6 महादेशों का 24 घंटे में भ्रमण करेगी, जिसको श्रद्धालु डिजिटल माध्यम पर पूरी रथ यात्रा देख सकेंगे। चीन को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर अब चीन को जवाब देना चाहिए। लद्दाख सीमा विवाद में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व पीएम ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि आज हम इतिहास के नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार के कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में ये दायित्व प्रधानमंत्री का है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री रूस की राजधानी मॉस्को में 24 जून को होने वाले 75वें सैन्य विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। इसके साथ ही रूस यात्रा के दौरान वो भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत भी करेंगे। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने आज सुबह 2 बार कृष्णा घाटी और नौशेरा सेक्टरों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही है। भारतीय सेना के जवानों ने भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए थे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में 1 जवान शहीद हो गया है। पाकिस्तान की गोलाबारी में भारतीय सेना के हवलदार दीपक कार्की की जान चली गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये आज का भारत 1962 का नहीं, अब मोदी प्रधानमंत्री है। हमसे कोई गड़बड़ करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने दादागिरी की तो अपने सैनिकों ने उनकी गर्दन तोड़ दी। लोगों से आग्रह किया कि हम चीन का सामान नहीं खरीदेंगे, भारत में बना सामान ही खरीदना है, चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। नेपाल की वजह से बिहार के बड़े हिस्से में बाढ़ आ सकती है। नेपाल सरकार ने बिहार के पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल में लाल बकेया नदी पर बन रहे तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि नेपाल गंडक बांध के लिए मरम्मत कार्य की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि लाल बकेया नदी नो मीन्स लैंड का हिस्सा है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने गलवान घाटी में शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान कर्नल की पत्नी को एक आवासीय भूखंड समूह, 1 की नौकरी और 5 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि भी दी है। यूपी के कानपुर में बाल संरक्षण गृह मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में अब सियासत गरमाने लगी है। सरकारी बाल संरक्षण गृह में 7 लड़कियों के गर्भवती पाए जाने की खबरें मीडिया में आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने घटना पर ट्वीट करते हुए जांच की मांग की है। देश में कोरोना ने 4,35,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 2,44,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। इससे 13,800 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश की रिकवरी रेट अब सुधरकर 53% के आसपास हो गई है।
कोरोना को लेकर रेलवे अपने एक वित्तीय आयुक्त के प्रस्तावों के मुताबिक खर्च कम करने के तरीकों पर विचार कर रहा है। इसके तहत रेलवे जल्द ही नई भर्तियों पर रोक, कर्मियों की संख्या तार्किक स्तर पर लाने, समारोहों का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करने और स्टेशनरी के इस्तेमाल में 50% तक कटौती करने जैसे कदम उठा सकता है। केंद्रीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड-19 को लेकर कहा कि कल तक हम प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए 4,553 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला चुके हैं। हमने नियमित रूट पर 230 नियमित ट्रेनें भी शुरू की है। हम अब तक करीब 7 मिलियन प्रवासियों को ट्रेनों से वापस भेज चुके हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बार कोरोना की वजह से कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में नहीं हो पाया है, इसलिए वर्चुअल होगा जिससे सब देख सकेंगे। जो लोग फ्रांस नहीं जा सके थे वो लोग भी वर्चुअली होने से इसे अब देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 46 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कुल पॉजिटिव केस 2300 से ज्यादा हो चुके हैं। राजनांदगांव में 15, रायपुर में 11 नए मरीज मिले हैं। संक्रमित लोगों में अभनपुर के 3 सैलून संचालक भी शामिल हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि भी की है, जिसके बाद उनके संपर्क में आने वाले विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े समेत कई विधायक और अफसरों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जीरम हमले को लेकर कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जीरम हमला कांग्रेस की बहुत बड़ी पीड़ा है। केंद्र में जिसकी सरकार, उसके इशारे पर एनआईए काम कर रही है। चौबे ने यह भी कहा कि एनआईए जांच को रोकने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। बीजेपी की साठगांठ नक्सलियों से रही है। जीरम हमले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कहा कि इस घटना को हम सुपारी किलिंग के रूप में देखते हैं। कांग्रेस ने हमले को लेकर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा पूर्व सीएम रमन सिंह बताए 2 साल तक जांच क्यों नहीं कराई। एनआईए की जांच से सभी पीड़ित परिवार असंतुष्ट हैं। जांच के बिंदु में राजनीतिक षड्यंत्र की बात शामिल नहीं है। 5 साल में एनआईए की जांच में क्या प्रगति हुई है। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता कपिल मिश्रा और छत्तीसगढ़ भाजपा के आईटी सेल प्रभारी दीपक मोहस्के के खिलाफ सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने कहा कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इसमें उन्होंने कहा कि हमने लॉकडाउन में 3 महीने तक सिर्फ 50 रुपए बिजली बिल लिए हैं। जब हम सरकार में आए तो प्रदेश में कोरोना फैल चुका था। कोरोना ने हमें घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। बढ़े हुए बिजली बिल पर हमने तुरंत बैठक बुलाई। हमने तय किया बिजली बिल बड़े नहीं छोटे होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने लगातार 16वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों पर बढ़ोतरी पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कमी करे। इसे उन्होंने जनता पर महंगाई की दोहरी मार बताते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने दिग्गजों की तैनाती कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हर सीट के लिए 2 से 3 विधायकों का पैनल बनाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली जाने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी राज्यपाल की तबियत ठीक नहीं है, पहले उनका स्वास्थ्य ठीक होने की चिंता सरकार को करनी चाहिए। पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अभी मंत्रिमंडल की चिंता न करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिंधिया समर्थकों को जयचंद कहने पर पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैनेजमेंट गुरु का मैनेजमेंट फेल हो गया है। उन्होंने आगे कहा सरकार तो चली नहीं, घर भी फूट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के सरेंडर मोदी कहने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कहा है कि ऐसे शब्द उनकी बुद्धि के पैमाने को बताते हैं। वो जब भी बोलते हैं देश की सेना और देश का मनोबल तोड़ने वाला बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिर्फ 2 ही लोगों ने योग नहीं किया, एक चीन और दूसरा राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी का सरेंडर मोदी कहने वाले बयान पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ऐसे शब्द उनकी बुद्धि के पैमाने को बताते हैं। वो जब भी बोलते हैं देश का मनोबल तोड़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जोगी परिवार को पत्र लिखते हुए कहा कि उनके निधन से देश ने एक अनुभवी जनसेवक और छत्तीसगढ़ ने अपना संस्थापक नेता खो दिया है। अमित जोगी ने उनके स्नेह के लिए आभार जताया है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के खिलाफ ऐसा अभियान चला रही है जिसकी जड़ें सिर्फ असत्य से निकली हुई है। उन्होंने लिखा कि राहुल जी, राजनीति को थोड़े समय काल पर विराम दीजिए। आज देश को हर एक नागरिक की जरूरत है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर कहा, कांग्रेस देश में कहीं कोई चुनौती नहीं है। 10 साल से विपक्ष में एक अच्छा नेता नहीं है। कोरोना के कारण लोग प्रभावित जरूर हुए हैं, पर इससे जल्दी उबर जाएंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट विस्तार की अटकलों को सीएम का अधिकार बताया है। देश के पड़ोसी देशों के साथ बिगड़े हालात को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस आपात स्थिति में हम देश के साथ तो है, मगर केंद्र सरकार ने पंचशील के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। यही कारण है कि देश के अपने पड़ोसी देशों से संबंध बिगड़े हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विवादित बयान देते हुए बीजेपी के टॉप 4 नेताओं की तुलना राक्षसों से कर डाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 4 मुखौटे बेनकाब होंगे। रावण, विभीषण, अहिरावण, महिरावण सबको हराएंगे। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के 4 चेहरे होने के सवाल पर उन्होंने ये बात कही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम के अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप पर कहा है कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में कंठ तक डूबे कांग्रेस के लोगों को अब अपने ही सरकार के अधिकारियों से भरोसा उठ रहा है, क्योंकि अधिकारी उनके काले कारनामों को उजागर करने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे कल जारी होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम परीक्षा का परिणाम जारी करेंगे। बोर्ड के नतीजे कल सुबह 11 बजे जारी हो जाएंगे। रायपुर में एक्सप्रेस वे में बने जिन 5 ओवरब्रिज को घटिया निर्माण के कारण तोड़ा गया है, उन्हें नई ड्राइंग डिजाइन के साथ बनाया जा रहा है। मुंबई की कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। निर्माण की निगरानी के लिए छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम के अफसरों की अलग-अलग टीम भी बनाई गई है। मुंगेली में प्रशासन के कोरोना रोकथाम के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से बिलासपुर के लिए मजदूरों को लेकर निकली बस आज सुबह मुंगेली शहर में खराब हो गई। फिर क्या था, बस में सवार सभी 60 मजदूर शहर घूमने लगे। ऐसे में शहर में अन्य लोगों पर संक्रमण होने का खतरा बढ़ रहा है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड के क्वारंटीन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूरों का जो दावा सामने आया है, उससे सबके होश उड़ गए हैं। क्वारंटीन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूरों का कहना है कि सेंटर में भूतों का साया है। दावों के अनुसार मजदूरों को पायलों की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद मजदूरों ने इस घटना की पूरी जानकारी पंच सरपंच को दी है। मुंगेली से बिलासपुर सड़क निर्माण में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। एनएच विभाग द्वारा लगभग 100 करोड़ से अधिक की लागत से बन रही इस सड़क को जिस तरह से निर्माण कराया जा रहा है, उससे लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आरोप है कि सड़क में गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। बालाघाट में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। हमले में पिता की मौत हो गई है और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूरी घटना जमीन विवाद को लेकर हुई, जहां मृतक के भाई और उसके बेटों ने हमला कर दिया। मामला चांगोटोला थाना क्षेत्र के घांगरिया गांव का है। नगरनार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 10.5 लाख रुपए का गांजा तस्करी करते हुए लोगों को पकड़ा है। पुलिस ग्राम धनपुंजी मंडी नाका में धरपकड़ कार्रवाई के दौरान मोहम्मद रियाज और उसके साथी चेतन को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और उनके पास से 2 क्विंटल 5 किलो गांजा और एक पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया है। जबलपुर में भुगतान नहीं होने से परेशान किसानों ने आज जिला विपणन अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। किसानों में धान और गेहूं का भुगतान नहीं होने से नाराजगी है। इसके विरोध में आज भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और जल्द ही भुगतान करने की मांग की। धमतरी में रेत माफियाओं के द्वारा जिला पंचायत सदस्य के साथ मारपीट करने के मामले में मुख्य आरोपी नागेश्वर चंद्राकर अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसे लेकर बीजेपी का आरोप है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसके चलते अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभनपुर के कठिया मोड़ के पास बीती रात एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने अभनपुर निवासी चंद्रपाल सिंह को अपनी चपेट में ले लिया। इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कार में फंसने के कारण चालक चंद्रभान को 1 किलोमीटर तक घसीटता चला गया। दूर तक घसीटे जाने के कारण मृतक के शरीर में गंभीर जख्म हो गए। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के कनाड़िया थाने क्षेत्र में युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी और मृतक के बीच 1000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड का खुलासा करने पर कनाड़िया पुलिस स्टाफ को पुरस्कृत भी किया गया।
ग्वालियर में कार लेकर घूमने निकले इंजीनियर की गाड़ी में रविवार को देर रात अचानक आग लग गई। इंजीनियर और उसके दोस्त जान बचाकर बाहर की तरफ कूदे। आग की सूचना तत्काल दमकल टीम को दी गई और फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तब तक कार पूरी तरह से चलकर खाक हो चुकी थी। घटना रेस कोर्स रोड के LNIP के पास की है। बालोद जिले के दलीराजहरा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर 2 युवक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। दोनों युवक अपने ऊपर हरे पेड़ों की टहनियों को लगाकर और साइकिल से घूम-घूमकर लोगों को पेड़ लगाने की अपील कर रहे हैं। पेड़ लगाओ हरियाली बचाओ के नारे के साथ ये दोनों युवक बरसते पानी में भी गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। पेंड्रा में अमरकंटक से सटे छत्तीसगढ़ की सीमा पर राजमेरगढ़ में लगा 30 फीट ऊंचा टावर गिर गया। हैरानी की बात यह है कि टावर किसका था, इसकी जानकारी खुद प्रशासन तक को नहीं है। कई विभाग ने टावर को अपना होने से इनकार किया है। हालांकि टावर के गिरने से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। इंदौर पुलिस ने कालिंदी गोल्ड सिटी जमीन घोटाले के आरोपी हैप्पी धवन और महावीर जैन को खिलाफ धोखाधड़ी का नया प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों भूमाफिया ने 30 लोगों से प्लाट के बदले करोड़ों रुपए ऐंठे थे और रजिस्ट्री 8 साल तक टालते रहे। मुंबई के एक ठग ने हिंदी फिल्म बनाने के नाम पर भिलाई निवासी होमलाल देशमुख से 1 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। मुंबई के कथित बिल्डर आरोपी परेश पीयूष कांत दवे ने फिल्म में इन्वेस्टमेंट करने का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा के 70 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गया। साइबर ठगों ने सिवनी से भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन को 4.5 लाख रुपए की चपत लगाई है। स्टेट साइबर सेल की जबलपुर विंग मामले की जांच कर रही है। असम में बैठे शातिर ठगों ने ऑनलाइन बैंकिंग हैक कर विधायक के 2 खाते से 4,51,000 रुपए पार कर दिए। धार के पीतमपुर में दिन दहाड़े एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी को बाइक से आए अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। इससे वेबसाइट गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मऊ अस्पताल में रेफर किया गया, जहां हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। रायसेन जिले में खरीफ फसल की तैयारी के लिए जिन किसानों के क्रेडिट खाते हैं उन्हें सहकारी समितियों में खाद बीज लेने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में किसान सोसाइटी प्रबंधक पर रसूखदारों को बगैर टोकन के खाद देने का आरोप लगा रहे हैं। कोरबा के ग्राम भैंसामुड़ा में प्रशासनिक लापरवाही के चलते उत्तर प्रदेश से वापस छत्तीसगढ़ लौट रहे मजदूरों को क्वारंटीन नहीं करने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा आधी रात को जंगल के रास्ते एक परिवार के 5 सदस्य घर लौट रहे थे। इस दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। ग्वालियर की एक बस्ती में देर रात 2 गुट में हुए खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रामाजिकापुरा में 2 गुट के बीच रंगबाजी को लेकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हो गई। इस मामले में राकेश, रणवीर और कल्ला सहित एक अन्य घायल हुआ है। मुरैना के बागचीनी थाना क्षेत्र में बकरी के खेत में घुसने को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। इसमें 4 लोग घायल भी हुए, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। विवाद से गांव में तनाव का माहौल है, वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर के राजवाड़ा में सोमवार को भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने लोगों को मास्क वितरित किए। बांटे गए मास्कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और खुद सांसद लालवानी का फोटो छपा हुआ था। लालवानी ने भाजपा के प्रचार अभियान को जनता के प्रति सेवा भाव और कोरोना से बचाव का अभियान बताया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने लगातार 16वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगने वाले टैक्स में कमी करे। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्र सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है, ये बयान दिया है। विधायक विनय जायसवाल के हस्तक्षेप के बाद भी कोरिया जिले के चिरमिरी के SECL प्रबंधन ने 32 श्रमिकों को डिसमिस करने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रबंधन के अधिकारी इसे मुख्यालय स्तर की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जिससे बर्खास्त कर्मियों की आजीविका पर संकट गहरा गया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी इनका बकाया पैसा इन्हें नहीं मिला है। पेंड्रा रोड से गेवरा रोड तक करीब 110 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण पिछले 2 साल से बंद है, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा है। निर्माण बंद होने की वजह से जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। वहीं सरखोर के पास बनाए जा रहे रेलवे अंडरब्रिज में पानी लबालब भरा हुआ है। इसमें कभी जानवर गिर जाते हैं तो कभी राहगीरों को परेशानी होती है। अब इससे ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में लखमा दरबा घाटी में एक किसान के बस्तर की मशहूर सब्जी फूटू खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। लखमा के साथ बस्तर सांसद दीपक बैज भी मौजूद है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर को लोग शेयर कर रहे हैं और इसे लखमा का देसी अंदाज बता रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस के ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष विनोद वासनिक पर सरेरा
तलवार से हमला करने वाले 6 बदमाशों को कोलार पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी भोपाल के सुरेंद्र पैलेस कॉम्प्लेक्स स्थित एक फ्लैट में बाहर से ताला लगाकर अंदर रुके हुए थे। पुलिस ने उज्जैन में सीमेंट सरिया व्यापारी सत्यम जैन के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 33 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। वहीं आरोपी का एक साथी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सतना के रामनगर थाना क्षेत्र के जिगना सब स्टेशन के झोपा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक लाइनमैन बुद्धसेन पटेल की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन का मेंटेनेंस के दौरान बिना सूचना के फीडर से लाइन चालू करने से लाइनमैन की मौत हो गई। लाइनमैन का शव कई घंटों तक खंभे पर ही लटकता रहा। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर बस्तर में मनाए जाने वाले गोचा महापर्व के दौरान सोमवार को नेत्रोत्सव विधान जगन्नाथ मंदिर में संपन्न हुआ। जिला प्रशासन द्वारा मिली अनुमति के अनुसार सोमवार को नेत्रोत्सव का विधान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरा किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद रथ यात्रा पर लगी हुई रोक को हटा दिया गया है और मंदिर के पदाधिकारी रथ यात्रा को मंदिर परिसर में ही पूरा कराने की बात कह रहे हैं। बलरामपुर जिले में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। यहाँ पर जितने मरीज हैं उससे ज्यादा संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 107 हो गई है। इनमें से 74 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना से जंग के लिए प्रशासन हर मोर्चे पर तैयार है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भोपाल की स्मार्ट सिटी कंपनी ने चीनी टेक्नोलॉजी से दूरी बना ली है। शहर में बन रहे आर्च ब्रिज के केबल की स्ट्रेस टेस्टिंग के दूसरे और तीसरे चरण का काम अब भारतीय इंजीनियर्स की देखरेख में ही होगा।